हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, सफाई भी हो गई थी, घर की क्लीनिंग सुबह की सारी। कपड़े धुले हुए रखे थे तो कपड़े रह गए थे ड्रायर करने के लिए, तो वही मैं कर रही थी। कपड़े धोए तो हाथ से ही थे, पर ड्रायर कर लेती हूँ। अब पता नहीं आजकल ड्रायर में भी कुछ कमी हो गई है, तो इसको अब सही कराना ही पड़ेगा। तो कपड़े ड्रायर हो गए थे तो इनको निकाल कर अब मैं सुखा दूँगी। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस चादर वगैरह डालनी थी इसीलिए धुलने के लिए। और आजकल जब से बारिश शुरू हुई तब से कपड़ों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कपड़े नहीं सूखते जल्दी, इधर उधर डालने पड़ते हैं। और हवा चलती है फिर भी कपड़े नहीं सूख रहे, क्योंकि आजकल हवा में भी ठंडक हो गई है। तो सुबह का काम करते करते कपड़ा सुखाने में काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि धुले हुए रखे थे पर सुखाने के लिए हाथ खाली नहीं हो पाए थे, तो फिर बाद में ही सुखाए थे। तो कपड़े सुखा दिए। उसके बाद दोपहर का बनाया था खाना। तो आज खाने में बनाया था टमाटर आलू की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी। तो खाना पीना सब ने खा लिया था। उसके बाद मैं धो रही थी बर्तन, तो बर्तन भी धोकर रख दूँगी। फिर उसके बाद किचन की सफाई करनी है। और फिर उसके बाद मैंने सामान ला के रखा था, 2-3 दिन हो गए हैं, पर उसको खाली करने में नहीं आ पाया था। तो आज वो भी सारा सामान खाली कर दूँगी, डिब्बों में करके रख दूँगी सारा सामान। तो पहले सारा किचन का काम निपटा देती हूँ, जैसे यहाँ से फ्री हो जाऊँगी उसके बाद करूँगी और सारे काम। तो चाहे सुबह का वक्त हो या शाम का, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े सूख गए थे, चादर वगैरह, उनको उठा कर ले आई थी मैं। और जो अंदर चादर डाली थी वो अभी भी गीली थी, तो उसको डाल दिया था मैंने बाहर। और 1 ही 2 कपड़े सूखे थे, बस हल्के थे, जो उनको तय करके रख दूँगी मैं। बकाया सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। खिड़की पर भी पड़े हुए हैं थोड़े बहुत कपड़े। और उसके बाद लगा ली थी मैंने झाड़ू। तो नंदिनी अभी तक सो रही हैं। और उसके बाद मुझे सामान करना था, क्योंकि कई दिन से लाया हुआ रखा था और सामान करने में नहीं आ रहा था, कहीं कुछ काम निकल आता था। तो आज वो भी लेकर बैठ गई थी कि इसको भी कर दूँगी। तो वही सारा सामान कर रही थी, डिब्बों में सामान कर दिया था। फिर आज उसके बाद मैं जल्दी खाना बनाने में लग गई थी, कि मैंने सोचा था टाइम से बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी बारिश के बाद भी बिल्कुल भी गर्मी कम नहीं हुई है। और चावल भिगो दिए थे मैंने। तो आज मुझे बनाना है राजमा चावल और नान और मिस्सी। तो मैंने फ़ोन करके पूछा था नंदनी के पापा से, नान बना लूँ या सादा रोटी। तो दोनों चीज़ों की फरमाइश हो गई है, नान और मिस्सी दोनों की। राजमा उबलने के लिए रख दिया है मैंने। तो राजमा में थोड़ा सा सोडा डाल दिया था कि जल्दी उबल जाएगा और अच्छे से उबल जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और मुझे बनानी है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी आज बिल्कुल सादा सिंपल सी बनाऊंगी, इसमें मसाले वगैरह ही बहुत थोड़े डालूंगी। तो उसके लिए मैंने काट ली थी शिमला मिर्च बड़ी बड़ी सी, और काटूंगी थोड़े से टमाटर। तो पहले उस राजमा के लिए टमाटर मैंने चॉपर में चला लिए हैं, और इसी में प्याज चला लूँगी। लेकिन पहले मुझे भगवान जी के लिए बनाना है, इसलिए मैंने पहले प्याज चला ली थी और उसको निकाल के रख दिया है। तो सब्ज़ी के लिए शिमला मिर्च काट ली थी और टमाटर भी थोड़े बड़े साइज़ में ही काटे हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो दी थी। और उसके बाद लगा लूँगी मैं मैदा। तो मैदे में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी नमक डाली थी, और इसको लगा के मार लूँगी और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी मैदा। तो राजमा बनाओ तो अधिकतर सबको नान ही पसंद है, और छोलों के साथ भी नान पसंद है। अगर बनाओ तो भटूरे बन जाते हैं, नहीं तो बच्चे अगर भटूरे नहीं खाना चाहते तो नान बन जाती हैं, तो अच्छी लगती हैं। तवे पर ही बन जाती हैं, बिल्कुल तंदूर की तरह ही लगती हैं नान। और उसके बाद ले लिया था मैंने बेसन। तो बेसन में बहुत थोड़ा सा आटा भी डाल लिया था, जिससे कि अच्छे से मिल जाए। और उसमें डाल दी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी डाली थी अजवाइन, और थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल दिया था, और थोड़ा सा तेल डाल दिया था मोवन के लिए, इसे बहुत। और बेसन को भी थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी। तो मैदा और बेसन मैंने दोनों लगा लिए हैं। आटा लग जाए रोटियों के लिए तो लगता है आधा काम निपट गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे आटा लगाने में आलस लगता है। तो दोनों ही लगा के रख दी थी, बेसन और मैदा।
उसके बाद बना रही थी मैं भगवान जी के लिए राजमा। तो टमाटर डाल दिए थे थोड़े से उसमें और सारे मसाले थोड़े थोड़े से डाल दिए थे। तो बस एक कटोरी ही थोड़ा सा बनाऊंगी भगवान जी के लिए, तो पहले उनका भोग लगा दूंगी, उसके बाद प्याज वगैरह की चीज़ बनाऊंगी। तो सारी तैयारी करके रख ली थी। तो मैं आज सबसे पहले बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि इसी कढ़ाई में बाद में मुझे छौंकना है राजमा। तो पहले सब्ज़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि राजमा से कढ़ाई ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, और उसी में रखा रहेगा राजमा और सब्ज़ी तो बनाकर निकाल दूँगी। तो उसके लिए मैंने मसाले भी निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि बाद में प्याज के हाथ हो जाते हैं, इसीलिए मसाले पहले से ही निकाल के रख लिए हैं। तो प्याज को भी थोड़ा बड़ा बड़ा सा काट लूँगी, जैसे कढ़ाई पनीर वगैरह के लिए प्याज काटते हैं, बस उसी तरह से प्याज काट ली। तो सारी सब्जियां भी उसी तरह से काटी थी जैसे कढ़ाई पनीर में डाली जाती हैं, सारी सब्जियां उसी तरह से काट ली थी। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है, और मसाले भी कम होते हैं और पकाई भी कम जाती हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। इनको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस हल्का सा ही भाप में पकाऊँगी। तो प्याज को भी मैंने ज़्यादा नहीं भूना था, बस हल्का सा चलाया था। उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी थी, और शिमला मिर्च के बाद टमाटर डाल दिया, सोयाबीन। अब इसको नमक डालकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भाप में पकाऊंगी। उसके बाद डालूंगी सारे मसाले, और बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, जैसे कि आलू वगैरह शिमला मिर्च बनाते तो काफ़ी गल जाती है शिमला मिर्च, थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही रहेगी। तो ढककर 2 मिनट ही पकाया था, ज़्यादा नहीं पकाया था। उसके बाद डाल दिए सारे मसाले और इनको अच्छी तरह से चलाकर, फिर उसके बाद में, और मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले थे, बस थोड़ा सा धनिया डाला था, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी और हींग जीरा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था डाला था। तो बहुत ही अच्छी बनती सब्ज़ी, और सभी लोग इस सब्ज़ी को बहुत मन से खा लेते हैं। तो आज कई दिनों के बाद बनाई है, क्योंकि सावन वगैरह में तो प्याज बनाने में नहीं आ रही थी, तो आज मन में आ गया था। क्योंकि नंदिनी के पापा को राजमा थोड़ा कम पसंद है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं पसंद है तो आराम से खाना खप जाएगा। तो उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में तेल लगा दिया था, और डाल दिया था जीरा, और फिर डाल दिए तेज़पात के पत्ते, और जो प्याज पीस के रखी थी वो भी डाल दी है। तो इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और उसके बाद डालूँगी सारे मसाले। तो मसाले भी डाल दिए हैं मैंने। मसालों में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया था, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, मिर्च डाल दी थी लाल वाली, क्योंकि थोड़ी सी डाली लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी पीसती थी इसी टमाटर में। और उसके बाद डाल दी है मैंने टमाटर। तो खूब अच्छे से पका लूँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है मसाला, क्योंकि मसाला जितने अच्छे से पक जाता है टमाटर वगैरह, उतना ही स्वाद सब्ज़ी बनती है। तो मसाला भून गया था खूब अच्छी तरह से, तेल भी छोड़ दिया था, देखिए बिल्कुल तेल अलग हो गया है। अब इसके बाद डाल दूँगी इसमें मैं राजमा। तो राजमा डालने के बाद भी इसको थोड़ी बहुत देर तक मैं इसी तरह से चला लूँगी अच्छे से, कि राजमा और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद डाल दूँगी पानी, और फिर इसको ढक के पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो बिल्कुल गाढ़ी से बन जाएगी राजमा। तो राजमा बन गया था काफ़ी जल्दी। उसके बाद इनके पापा काफ़ी लेट आए थे आज, तो फिर मैं बना रही थी उसके बाद नान। तो नंदिनी लगा रही है खाना। अक्सर ऐसा ही होता है कि नंदिनी अगर पढ़ाई नहीं कर रही होती तो खाना लगा देती है सबके लिए, और मैं सेक देती हूँ। तो मैं बनाने लगी थी नान। तो नान की मैदा भी अच्छे से सेट हो गई थी, तो मैंने उसको बेल लिया था, और एक साइड में इसमें लगा देती हूँ पानी, जिससे कि तवा में चिपक जाती है। तो तवा में चिपक जाएगी, उसके बाद दूसरी साइड से छुटा कर नहीं सेकूँगी, वैसे ही तवा पलट कर सेक लूँगी। तो उसके बाद बना लूँगी मिस्सी। और मिस्सी के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही बेसन लगाया था, मुश्किल से 2-3 रोटियों का ही लगाया था। तो बना दूँगी, क्योंकि नंदिनी के पापा खाना खाने लगे हैं और अक्षत भी बैठ गए हैं। तो अक्षत तो लेंगे नहीं एक भी मिस्सी, वो तो नान ही खाएँगे। और जब नान बनती है तब चावल भी बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो उससे मैं पूछने रही थी कि बेटा चावल खाएगा नहीं खाएगा, तो बोला नहीं नान बनी है तो मैं नान ही खाऊँगा। और मिस्सी के सेक दूँगी पापा के लिए उनके। और नंदिनी ने भी मिस्सी बिल्कुल भी नहीं खाई थी। मैंने कहा भी था चक्कर देखो कितनी अच्छी बनी है, पर नहीं खाई। और वास्तव में मिस्सी बहुत ही टेस्टी बनी थी, नान से अच्छी तो मिस्सी लग रही थी। पर बच्चे नहीं खाते हैं बेसन की वजह से, और नान खा लेते हैं आराम से। तो सेक दूँगी नान भी ऐसे तवा पलट के। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, राजमा चावल, नान, मिस्सी और सब्जी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू प्लीज़। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।